हाय फ्रेंड्स, मैं उद्दीपन घोष। तो आज मैं एक नया सैलरी स्लिप लेके आया हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्कल की सैलरी स्लिप है, मतलब कि SBI जे जूनियर एसोसिएट, ठीक है, क्लर्क 2023। ये आपका फरवरी मंथ का सैलरी स्लिप है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर बेसिक जो है यहाँ पर आपका 19,900 है। ठीक है, तो जो भी ज्वाइन करता है पहला साल उसका बेसिक इतना ही रहता है 19,900। फिर इंक्रीमेंट लगता है हर एक ईयर पे, तो सैलरी बढ़ जाती है, मतलब कि बेसिक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर DA जो है आपका 41.16%। फेब्रुवरी से DA चेंज हुआ है, फेब्रुवरी से अप्रैल तक इतना ही DA रहेगा, बाकी नवंबर से जनवरी तक 38.92% DA था। तो यहाँ पर बेसिक 19,900, यहाँ पर DA 9,781। उसके बाद आपका मिलता है HRA 2091। उसके बाद स्पेशल पे आपका होता है 3,063। ओके, उसके बाद मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जो कि है 600 रुपये। उसके बाद स्पेशल पे न्यू, ये जो स्पेशल पे न्यू है ना, ये आपको सिर्फ SBI में ही मिलेगा। ठीक है, दूसरे कोई बैंक पे आपको नहीं मिलेगा स्पेशल पे न्यू। और यहाँ पर जो इसका पहला साल है इसलिए इसको 500 मिला है, और ये नेक्स्ट ईयर ये 2,500 हो जाएगा। ठीक है, पहला साल 500 मिलता है, मगर उसके बाद वाले साल में ये जो स्पेशल पे न्यू है वो 2,500 बन जाता है। तो चलिए देखते हैं ग्रॉस कितना बनता है। ग्रॉस बनता है आपका 36,135। ठीक है, तो ये एक न्यू ज्वाइनी SBI क्लर्क का और SBI जूनियर एसोसिएट का ग्रॉस पे इतना बनता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं डिडक्शन कितना होता है। तो डिडक्शन पहला टैक्स कटता है 208 रुपये, उसके बाद यूनियन कटता है 100 रुपये, उसके बाद कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड आपका कटता है 2,835 रुपये। उसके बाद आपका बैंक भी आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय का PF है और यहाँ पर बैंक का PF है, तो बैंक भी आपको 2,040 रुपये देता है। ठीक है, ये तो टोटल जो डिडक्शन होता है ना थोड़ा ज़्यादा ही होता है। टोटल डिडक्शन आपका 5,183 रुपये होता है आपका। ठीक है, टोटल जो डिडक्शन है आपका 5,183 रुपये होता है। अब चलिए देख लेते हैं कि इनहैंड सैलरी कितना होता है। तो अब ग्रॉस से टोटल डिडक्शन को माइनस करने के बाद आपका इनहैंड बनता है 30,952, जो कि आपका मंथली इनहैंड। तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि RRB क्लर्क का जो इनहैंड सैलरी, मतलब हाँ, जो इनहैंड सैलरी था वो आपका 35,000 प्लस था, तो SBI में सैलरी इनहैंड सैलरी इतना कम क्यों है? क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको जो सैलरी बताया था RRB क्लर्क में, वो आपका कैश अलाउंसेस मिला के वो सैलरी था। ठीक है, देखिए RRB में क्या होता है, आपका RRB क्लर्क में क्या होता है, अगर आप ज्वाइन करते हो ना तो स्टाफ शॉर्टेज इतना होता है, आपको ज्वाइन करते टाइम ही आपको SW बना देते हैं या फिर आपको ऐसे कैश ऑफिसर बना देता है। ठीक है, मतलब कि कैशियर बना देते हैं। तो इस हिसाब से उनका सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब कि फर्स्ट डे से ही ऐसा कैशियर वर्क करता है, तो उनका जो सैलरी है ऑब्वियसली वो बढ़ेगा ही। उनका जो सैलरी है, मतलब इन हैंड जो सैलरी है वो ज़्यादा ही होता है SBI के कंपैरिजन में। मगर SBI का जो आपका जो SBI का जो कैश अलाउंसेस है ना वो बहुत ज़्यादा है। मैं बाद में उसको डिस्कस करूँगा। चलिए देख लेते हैं कि अदर मंथली अलाउंसेस को। यहाँ पर देखिए मैं ना सिर्फ मंथली अलाउंसेस के आपको डिस्कस करूँगा। मैंने क्वार्टरली भी अलाउंसेस होता है और मतलब कि ईयरली भी अलाउंसेस होता है, मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा, आपको सिर्फ और सिर्फ मंथली अलाउंसेस डिस्कस करूँगा। पेट्रोल होता है आपका 20 लीटर देते हैं। अगर आप कैलकुलेट करेंगे 108 रुपये प्रति लीटर है अब, तो आपका 2,160 रुपये बनता है। न्यूज़पेपर आपको 360 मिलेगा, न्यूज़पेपर अलाउंसेस। उसके बाद आपको एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिलेगा 450 रुपये। तो आप ये जो इनहैंड सैलरी है ना, इसके साथ आप अगर अलाउंसेस को प्लस करेंगे तो आपको मिलता है टोटल इनकम जो होता है आपका 33,922। तो चलिए अब आते हैं हमारे कैश अलाउंसेस पे। अगर कोई कैशियर बन गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि पहले साल में ही कोई कैशियर बन जाए, मगर 1 साल 2 साल 3 साल के बाद वो जूनियर एसोसिएट पे प्रमोट होता है, तो उसके बाद उनको कैश अलाउंसेस आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर कोई बंदा और बंदी अगर पूरा महीने अगर आपका कैश ऑफिसर या फिर कैशियर पे वो बैठेंगे, तो उनको 17,000 से लेकर 20,000 तक
कैश अलाउंसेस मिल सकता है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि तब सैलरी कितना बढ़ जाएगी। सपोज़ कीजिए कि कोई बंदा आपको पहले ही मंथ पे वो ऐसे कैश ऑफिसर बन गया, तो उनका सैलरी 33,922 प्लस 20,000, तो इतना होगा, ठीक है। फिलहाल कोई बनता नहीं है पहले साल पे बनना, मतलब कि बहुत रेयर केसेस पे होता है कि पहले साल पे ही कोई कैश ऑफिसर बन गया या फिर कैशियर बन गया एसबीआई में। मिनिमम आपका 1 से 1.5 साल तो लग ही जाता है। हाँ, स्टाफ का बहुत ही कमी है तो तब हो सकता है कोई, मगर जनरली ऐसा होता है कि 2-3 साल या फिर 5 साल 6 साल भी लग जाता है। आप एज अ कैश ऑफिसर वर्क कर सकते हैं या फिर आप एज अ कैशियर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो कैश अलाउंसेस इतना होता है, तो आपका टोटल इनकम इतना होता है, आपका ये आपका अलाउंसेस नेट पे आपका इन हैंड इतना होता है, डिडक्शन इतना होता है और ग्रॉस पे इतना होता है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। गुड नाइट।